हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है सैयद काशिफ। आज के दिन हम कन्वोल्यूशन थ्योरम, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है और इसका सम एग्जाम में 110% आता है। अब ये इस वाले टाइप को करने के लिए मैंने ना कुछ स्टेप्स बनाए। जैसे यहाँ पर आप लोग देखोगे 4 स्टेप है। थर्ड वाला टाइप भी हम लोगों ने किया था तो उसमें भी मैंने 4 स्टेप्स बताए थे। इसमें भी हम लोगों को 4 स्टेप्स फॉलो करने हैं। स्टेप्स को जिस तरीके से स्निफ, ये हम लोगों को याद रखना है। लिखा भी है मैंने वैसे यहाँ पर। सबसे पहला स्टेप है स्प्लिट करना, सेकेंड स्टेप है नेमिंग करना, और थर्ड इज इनवर्स एंड फोर्थ वन इज फॉर्मूला। तो ये 4 स्टेप हम लोगों को मालूम रहना चाहिए। अब आप लोगों को मैं पहले बता देता हूँ, कन्वोल्यूशन थ्योरम सबसे डिफ़िकल्ट लगता है लोगों को। क्यों? उसमें बहुत सारे फॉर्मूलाज आते हैं, उसमें इंटीग्रेशन भी लगेगा, लाप्लास इन्वर्स भी लगेगा, फिर आपका ट्रिग्नोमेट्री भी लगेगा। तो मतलब बहुत सारी चीज़ मिक्सअप होने वाली है इसमें। और इसका एक सम 6 मार्क्स तक का आता है, और किसी का पेपर पैटर्न 80 मार्क्स का है तो उन लोगों को ये वाला कैटेगरी का सम 8 मार्क्स के लिए आ सकता है। तो ये यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डिपेंड करेगा कि आपको ये वाला टाइप कितने मार्क्स के लिए आ सकता है। जैसे मुंबई यूनिवर्सिटी के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो एनईपी के हिसाब से उन लोगों को कन्वोल्यूशन थ्योरम मैक्सिमम इज 6 मार्क्स। 6 मार्क्स से ज़्यादा के लिए ये वाला टाइप नहीं पूछेगा, क्योंकि मैक्सिमम ही है 6 मार्क्स। उससे ज़्यादा उन लोगों ने सम्स का कोई भी वेटेज दिया ही नहीं है, मतलब कि इससे ज़्यादा कोई सम्स, उससे ज़्यादा मार्क्स के लिए कोई सम पूछ भी नहीं सकता है। ठीक है ना। अब कन्वोल्यूशन थ्योरम पर सबसे पहले तो हमने स्टेप से समझ लिया कि 4 स्टेप से हम लोगों को काम करना है। इसका मेजर जो फोर्थ वाला स्टेप है ना, जो कि फॉर्मूला है, फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर आप लोग देखोगे लिमिट्स दिया है 0 to t, f1 of u एंड f2 of t माइनस u। तो मतलब यहाँ पर हम लोगों को ये वाला पार्ट जो है वो मालूम होना चाहिए। ठीक है, f1 of u क्या है, f2 of t माइनस u क्या है, ये हम लोग डिस्कस करेंगे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो ये बात हो गई लाप्लास इन्वर्स के मेजर फॉर्मूला की। ठीक है ना, कन्वोल्यूशन में जो हम लोग को यूज़ करना है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज पर। ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला देखो, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी, साइन ए साइन बी। अब जो मेरा वीडियो शुरू से देखता आ रहा है, जिसने मेरा लाप्लास ट्रांसफॉर्म का वीडियो देखा है, तो सबसे पहले लेक्चर में ही मैंने ना फॉर्मूला के बारे में सब डिटेल में बताया हुआ है, और ये फॉर्मूला हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। जो डायरेक्ट ये वाला वीडियो देख रहा है, टेंशन नहीं, मैं उन लोगों को भी बता देता हूँ कि फॉर्मूला कैसे याद रखना है। देखो, सब जगह पहले तो हम लोग हाफ लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन करो और ब्रैकेट को क्लोज कर दो। अब यहाँ लिखो साइन ए प्लस बी, और यहाँ पर लिखो साइन ए माइनस बी। यहाँ पर भी सेम लिखो, यहाँ पर भी आ जाएगा साइन ए प्लस बी, और यहाँ पर आ जाएगा साइन ए माइनस बी। अब यहाँ लिखो कॉस ए प्लस बी, यहाँ लिखो कॉस ए माइनस बी। अब यहाँ पे क्रॉस कर दो, कॉस ए माइनस बी पहले लिख दो, और यहाँ पर क्रॉस ए प्लस बी लिख दो, कॉस ए प्लस बी। साइन हमेशा प्लस माइनस प्लस माइनस। फॉर्मूला आपका रेडी हो चुका है, लेकिन पैटर्न याद रखना काफ़ी ज़रूरी है। अगर आपने पैटर्न आगे पीछे कर दिया तो ये फॉर्मेट आपका चेंज हो जाएगा। मेरे साथ एक बार रिपीट करो, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी, साइन ए साइन बी। बस इतना आपने को याद रखना है। पैटर्न फिर क्या, सब जगह हाफ आएगा। साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, सेम। कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, क्रॉस, खत्म। साइन हमेशा प्लस माइनस प्लस माइनस। समझ में आया? बहुत ही सिंपल है, ये ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है। आगे हम लोग इंटीग्रेशन का फॉर्मूला देख देते हैं। जैसे साइन यू दिया है, साइन यू का इंटीग्रेशन है माइनस कॉस यू। यहाँ वेरिएबल यू ले रहा हूँ क्योंकि हम लोग इंटीग्रेट भी करने वाले हैं विथ रिस्पेक्ट टू यू, इसलिए मैंने यहाँ पर जो फॉर्मूला लिया उसमें मैंने यू लिया हुआ है। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस इज साइन। ठीक है, मैं प्लस सी नहीं लिख रहा हूँ। हम लोग डिफाइनाइट इंटीग्रेशन की तरफ बढ़ने वाले हैं। डायरेक्ट सेकेंड ईयर वाले लोग अगर वीडियो देख रहे हैं और उन लोग ने ऐसा सुन लिया डिफाइनाइट मैंने बोल दिया, हम लोग बोलेंगे भाई क्या बोला। टेंशन मत लो, जो बताने वाला हूँ बस वीडियो के साथ बने रहो, आप लोग को बहुत अच्छे से समझेगा, टेंशन नहीं लेना है। अब थोड़ा सा इंटीग्रेशन से लेकर के कुछ चीज़ें समझा देता हूँ। जैसे मैंने बताया यहाँ पर साइन यू का इंटीग्रेशन और माइनस कॉस यू होता है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर बोल दूँ साइन 2u का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो जैसे साइन यू का कॉस यू है तो यहाँ पर भी कॉस साइन 2u का माइनस कॉस यू ही आने वाला है। ठीक है ना, साइन का माइनस कॉस है तो यहाँ पर भी माइनस कॉस 2u ही आएगा। लेकिन फ़र्क क्या है, आपको डिवाइड करना पड़ेगा u के साथ वाले नंबर से। याद रखने का, u के साथ वाला नंबर क्या है, 2 है, बस उससे आप डिवाइड कर दो, सिंपल। एक और एग्जांपल देता हूँ। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कॉस 7u, तो कॉस का इंटीग्रेशन क्या है, साइन है, तो यहाँ लिख दो साइन। लेकिन क्योंकि 7u था तो यहाँ भी 7u आएगा, लेकिन डिवाइड बाई u के साथ वाला नंबर। समझ में आ रहा है किस तरीके से हम लोग यहाँ पर इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो ये इंटीग्रेशन को कहा जाता है कंपोजिट इंटीग्रेशन, मतलब ओरिजिनल की जगह कुछ और दे दिया जाएगा। जब कुछ और दे दिया जाएगा तो हम लोग इस तरीके से वही नंबर से हम उसको डिवाइड कर लेंगे। और एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मेरे पास में यहाँ पर दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ साइन
7u, ऐसा लिख देता हूँ 7t माइनस 2u du। अब आप इंटीग्रेट कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू u, जैसे पहले विद रिस्पेक्ट टू u था, यहाँ पर भी विद रिस्पेक्ट टू u ही है, लेकिन हम इसका आंसर किस तरीके से लिखेंगे, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस है बराबर, तो यहाँ पर भी आएगा माइनस कॉस, जो दिख रहा है वो लिख दो। लेकिन क्योंकि आपने इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू u किया, समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ, हमने इंटीग्रेशन किया विद रिस्पेक्ट टू यू। विथ रिस्पेक्ट टू यू जब हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो विथ रिस्पेक्ट टू यू में देखेंगे तो यहाँ पर t वाले के साथ जो नंबर है हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे, u वाले के साथ क्या नंबर है, u वाले के साथ क्या नंबर है, आप लोग बोलोगे सर 2 नहीं है, -2 है। समझ में आ रहा है, u के साथ जो नंबर है विथ साइन हमको उससे डिवाइड कर देने का। समझ में आ गया, एकदम सिंपल सा काम था। अब अगर मैं यहाँ पर थोड़ा चेंजेस कर रहा हूँ, समझना, अगर मैंने यहाँ पर मान लो du की जगह पर, है ना, ये du दिख रहा है, मैं एक काम कर रहा हूँ du की जगह पर मैं dt कर दे रहा हूँ, तो मतलब मैंने यहाँ वेरिएबल बदल दिया विथ रिस्पेक्ट टू। अब साइन का माइनस कॉस तो वही रहने वाला है, लेकिन इसका आंसर क्या आएगा, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू t है तो विथ रिस्पेक्ट टू t में t के साथ क्या नंबर है हम उससे डिवाइड कर देंगे। क्लियर हो गया, ये इंटीग्रेशन का कंसेप्ट है जो हम लोगों को कॉन्वोल्यूशन में लगने वाला है। सम काफ़ी लेंदी रहते हैं इसके, ये बात का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हम लोग है ना इसमें पार्ट्स में काम करेंगे, मैं आप लोगों को 4 स्टेप जो बताऊंगा, आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ, जैसे हम लोग है ना सिर्फ इतना ही स्टेप्स कर लेंगे ना, इसका सिर्फ फॉर्मूला लिख के आएंगे, तो हम लोग को अगर 6 मार्क्स का सम पूछ रहा है तो वो 2 से 3 मार्क्स हमको दे देगा। अब किसी को लग रहा है कि यार ये बहुत डिफिकल्ट है, तो मैं बोलता हूँ इसको आप करो, लेकिन ऑप्शन में छोड़ दो। मतलब ऑप्शन में छोड़ दो का क्या मतलब हुआ, आप उसको है ना एक बैकअप के लिए रखो कि हाँ अगर हमको कोई सम नहीं करना आया तो हम कॉन्वोल्यूशन के सम को हाथ लगाएंगे, वरना हम नहीं लगाएंगे। इससे होगा क्या, आपने आधा सम तो किया, अब आगे सॉल्व करने गए वो भी नहीं आया, मार्क्स चले गए अपने। तो समझदारी वाला काम हम लोग ये करेंगे कि हम लोग ये टाइप को करेंगे, लेकिन हम लोग इसको बैकअप में रखेंगे, कुछ नहीं तो हमको पार्टली सॉल्व करने पर उसका मार्क्स एटलीस्ट मिल जाएगा, ठीक है। अब फिलहाल ये मैंने फॉर्मूलाज एक्सप्लेन कर दिया है काफ़ी अच्छे से, फटाफट इसको नोट करो, हम लोग इसके फर्स्ट वाले सम से जो है वो शुरू करेंगे।